नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दलीलें सुनने के बाद मामले के स्थायी समाधान के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त और निगरानी में मध्यस्थता को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने साफ कहा कि हम अयोध्या जमीन विवाद और इसके प्रभाव को गंभीरता से समझते हैं और जल्दी फैसला सुनाना चाहते हैं। बेंच ने आगे कहा कि अगर पार्टियां मध्यस्थों का नाम सुझाना चाहती हैं तो दे सकती हैं। पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि अब किसी तरह का समय बर्बाद न हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। और अपनी तरफ से कहा गया, देखिए हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहल किया है और ये चीज़ें तो बहुत पहले से भी चल रही थी, लेकिन अगर मध्यस्थता के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय कोई रिटायर्ड जज को अगर नियुक्त करता है और संवैधानिक रूप से दोनों पक्षों को समय दिया जाए कि कम से कम 1 माह 2 माह लोग अपने संस्थानों में विचार भी कर लें। निर्मोही अखाड़ा है, रामलला विराजमान है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, अन्य और भी दल हैं जो इसमें पार्टी हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा ये सुझाव है। हिंदू महासभा ने जो विरोध किया गलत किया है। पैनल बनना चाहिए और इस पैनल में यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हों और उसके बाद में और जो प्रमुख जन हैं उनको एक पैनल बनाया जाए, और उसके बाद में और जब तक पैनल नहीं बनेगा और सारी समस्याओं जो पक्षकार हैं उस समस्या को सुने और समस्या के अनुसार ही ये इसको क्या कहें एक निर्णय लें जो आपसी समझौता से जो हो सकता है वह कोर्ट्स के द्वारा जो आएगा वह संभव ऐसा नहीं है एक पक्ष में आएगा, और यह जो भाईचारे की बात है वो बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि उसका पैनल बने और पैनल के माध्यम से इसका निर्णय लिया जाए। कोर्ट इस पर अपना दिमाग अस्थिर कर करके निर्णय सुनावे, चाहे सुलह के द्वारा सुनावे चाहे ऐसे सुनावे, लेकिन जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। हम लोग इतने जानते हैं कोर्ट के क्या मंशा है, कोर्ट के मंशा हम साफ नहीं देख पा रहे हैं। ये जो पूर्व का अनुभव है, कई बार कई लोगों ने प्रयास किया मध्यस्थता करने का, हमारे महापुरुष जन भी लगे, दूसरे पक्ष के लोग भी लगे। पूर्व में एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उस समझौते और बैठक का कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। इसलिए हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर ही पूरा भरोसा करते हैं और उसको जन भावनाओं को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द निर्णय देना चाहिए, जिससे भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बनने का शुरू हो। जिनका कुछ नहीं है वो तो मध्यस्थता की बात कहेंगे ही। भगवान श्री राम जी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के सबके आराध्य देव हैं, राष्ट्र नायक हैं। अब बड़ा बताइए, उनकी जन्मभूमि बनने के लिए समझौता हम मुसलमानों से करें, यह बिल्कुल गलत बात है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सब प्रकार से दोषी है। लगता है वो कांग्रेस से कुछ लेकर के या बिक चुका है सुप्रीम कोर्ट, जो हिंदुओं के भावनाओं का बराबर अपमान करता चला जा रहा है। और अगर कोई बात 1992 में जितने भी राम भक्त आए थे, कोई उस विवादित ढांचे को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये कोर्ट के कारण ही, कोर्ट के ही दोष से उस समय सारा हिंदू आंदोलित हो गया और आंदोलित होकर के एक एक ईंट यहाँ से उठा ले गया।
और ये भी सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है, बराबर यही चाहता है कि देश में आग लग जाए और जो कुछ भी होगा इसका दोष सुप्रीम कोर्ट को होगा। जल्दी ही हिंदू समाज हमारा सब प्रकार से आंदोलित होकर whereas Ram Janmabhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place, and that is a fundamental right. So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें, ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। ये पहले ये बात कही गई कि बात सीक्रेट रखी जाए, पोशीदा रखी जाए, गुप्त रखी जाए, तो फॉर्मूला क्या होगा ये प्रेस में नहीं कहा जा सकता। हालांकि दो पक्षकार तैयार हैं, लेकिन रामलला विराजमान इस बात को तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि इससे पहले भी बहुत कोशिशें हुई समझौते की और बीच के रास्ते की, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। तो उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकल सकता है। नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और लेकिन जब तक तमाम पार्टियाँ जो कोर्ट में इसमें फरीक हैं उन सबकी रजामंदी नहीं होगी, तब तक जाहिर सी बात है बात आगे नहीं बढ़ सकती।